बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करन करो। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री बेहुसित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए। सेवहे तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। मात होते बड़ी छोह करनिते, पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाहिए। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही करजोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। परमाराव सदगुरु महाराज की वाणी है, भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। एक समय की बात है, उदा किशुनगंज में पंचदिवसीय ध्यान शिविर चलता है। फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वो समाप्त होता है, और उनके यहाँ मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, अभी भी होता है। एक हम एक और सत्संगी परोकिया के थे, केशव बाबू, साइकिल से दोनों आदमी जा रहे सत्संग करने के लिए, और सत्संग का चर्चा करते हुए जा रहे हैं। चर्चा भी हो रहा, मानस जब भी हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं, दोनों आदमी के साइकिल से बैठाकर हमको जा रहे हैं। ये लगभग 84-85 की बात है ईस्वी की। एकाक गए, साइकिल से हम लोग फिसल गए, गिर गए, और गिरने के बाद उधर से ट्रैक्टर जा रहा है। हम लोग गिरे तो हम लोग ट्रैक्टर के पीछे हम चले गए। हम दोनों आदमी ट्रैक्टर के बीच में चक्का के अंदर में चले गए। लगा कोई ऐसा रोकर आया कि जिसको रोका, फट रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। हम लोग भीतर, मगर चलता तो क्या होता, दोनों आदमी पिस्ता हो जाते। श्री सतगुरु गाड़ी एकाएक रोकी, निकले, देहात को जहार लिए, फिर सत्संग में चले गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है, मतलब हर एक श्वास जो ले रहे हैं परमात्मा गुरु की कृपा है। इसलिए हर श्वास को नाम का सुमरण करते रहना चाहिए। नाम सुमरण करते हुए जा रहे थे, मंत्र जपते हुए जा रहे थे। घुसे, गाड़ी रुक गई। जो ड्राइवर रोकने वाला था रोका, रोकने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु रोके। जाना था सत्संग में, इसलिए सत्संग में फिर हम लोग को पहुंचा दिए, और सत्संग किया। सत्संग करके फिर साइकिल पर चढ़ करके चलाए। मतलब प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन को सत्संगमय बनाना है। गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे
घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रही। एक समय की बात है, हम जा रहे थे सत्संग करने की उदा किशनगंज में, सप्ताह सत्संग में जा रहे थे। एकाएक मन में हुआ धान का रोप करना है, रोपाई धान का करना है। श्री सदगुरु धान का रोपाई करना है। रास्ते में माली का घर पड़ता है। एकाएक मन में हुआ खेत को पटाने में, जोत करने में, कादो करेंगे तो पानी बहुत ढोना पड़ेगा मशीन में देने के लिए। पानी हम ही को ढोना पड़ेगा। ऐसे मन में सोच रहे जा रहे सत्संग में, पानी हम ही को ढोना पड़ेगा। गुरु महाराज वर्षा रह जाती है ना तो हमारा पैर नहीं ढोए पड़ती है। एक कहते हुए चले गए सत्संग में, सत्संग किए और सत्संग करके शाम में जैसे घर आए ना, आए तो माँ कहने लगी कि चंद्रदेव के लखे तोरा खेत में ते पैन छ, तीनों खेत में ते पैन छ। हम कहले बरसों भले, क्योंकि नहीं वर्षा का बूंदा बूंदी हल्का फुल्का बूंदा बूंदी देखे सो। किशोर कह रहे हमें तोरा खेत के खेत पैन काट कर पटे हुए, हम धान डुबई पैन कतर से ले। चंद्रदेव कल के नहीं भाई जी पैन दे रहे थे तब न रोकते हो, वो कादा करते नहीं काटी हो। चंद्रदेव मेरा भाई जौन करला और करला खेत में ढेरी पैन छ, खाली पहले कतर से खाली हम लोग कल के हम लोग पता नहीं है। राते में गए हलवा को करने के लिए, सब हलवा तैयार हो गए। कल फिर हम मिलवा सवेरे हुआ के जोतिए देंगे। खेत सुबह में गए थे, इतना पानी है, नो इधर आड़ है, नो कहीं है, नो नहरों में पानी नहीं है, दूर में नहर है। ये कहाँ से आ गया पानी? तब कादो करवाए रोपाए। इतने बड़े सतगुरु महाराज रक्षा करने वाले हैं कि बेटा पैन ढोते ढोते ठेक दे, खटा बोली वाला परेशान करते, मशीन वाला धोते जाइए नहीं होता है, चलवे निकल मांगिए, देने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। कहाँ से आ गया पानी? आश्चर्यचकित हो गया लोग कि पहले एले तक कतर से ले। बाद में हुआ कि गुरु महाराज की सब कृपा है। फिर सदगुरु भगवान कृष्ण माँ यशोदा को अपने आत्मस्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराते थे कि परमात्मा है, और फिर अपने माया को समेट लेते थे, तो बेटा है मेरा। सदगुरु वही हाल है। मतलब जीवित अवस्था में जब तक महापुरुष रहते हैं ना, महापुरुष जीवित अवस्था में उनको नहीं पहचान पाते। जब संसार से चले जाते हैं उनका लोग गुणगान करने लगते, डफली बजाने लगते हैं। इस संसार की हालत है। धरना जाट श्री महाराज जो है वृंदावन में, वो साक्षात मतलब देखा जाए तो कृष्ण का ही रूप है। सब होता है उनका, ऐसा गीता जी में हुआ है। परमानंद जी बहुत पहुंचे संत है। ऐसा कोई बात नहीं जो जानबे नहीं करते, सब बात उनको पता है, सब पता है। भगवान की भक्त है, सब भक्त को सब पता रहता है। श्री सदगुरु उनके बारे में ना गीता का कोई श्लोक में मतलब बताया गया नहीं है कि वो कुछ ना कुछ वो रूप, कोई भगवान की कोई रूप है जो वो इस धरती पे आए हैं। उनके बारे में पूरा चीज बताया गया कि इतने इस दिन में वो आएंगे, इतने इस दिन में ऐसे संत होंगे, सब बताया गया है। प्रमाण जी महाराज अपना जीवन बता रहे थे। मेरे पास कोई किडनी नहीं है, कोई किडनी नहीं है। हम एक आश्रम में रहते थे, हम बीमार पड़ गए तो वहां के महंत थे, हमको कहा कि तुम निकल जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे। हम तो मरणासन थे, बीमार से ग्रस्त थे। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे।
मैंने कहा ठीक है मैं निकल जाऊंगा। तो दोस्त बाद में जाऊंगा, हम मेरे मन में बाद में कहा अभी निकलो, झोला उठा चले जाओ। झोला निकाल करके जैसे आगे निकलते हैं, एक आदमी मेरा झोला ले लेकर चलो चल इस मंदिर में रहना है। उस मंदिर में रह रहा हूँ। ठाकुर जी मेरा व्यवस्था की नहीं, ठाकुर जी मेरा व्यवस्था की। उनको सब किडनी देने के लिए तैयार है, सब रखने के लिए तैयार है। वो वृंदावन छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। वो लेंगे ही नहीं। श्री सदगुरु धन्ना जाट, श्री सदगुरु ठाकुर जी को बहुत धन्ना जाट को दिए उनके पिताजी, जाओ बोक करा दो, फसल बोक करना है, लेके जा रहे हैं। रास्ते में साधु मिल गए, श्री सदगुरु सब साधुओं के दे दिए, खेत को जोत दाट के वैसे चले आए। बोलती है खेत बहुत मुश्किल से मांग चांग के बीज लाए थे, वो दिए ना। हम क्या बोलते हैं, बोलते बार बार जाते हैं रास्ता में, कोई भी खाने वाला नहीं जाता, वो दे देते हैं। बेचारी इसकी बात खत्म होती, इस बार तो बस आप दे दीजिएगा, इतना मुश्किल से लाएगा। फिर वो मरता है गुरु को, तो हम तो वो दिए ना, आप जानिए। फिर वो फसल हो गया, इतना फसल हुआ, वो खेत जाना छोड़ दिए, धन्ना जाट खेत जाना छोड़ दिए। बोले क्या खेत जाना छोड़ दिया अब धन्ना जाट। तो अब तो ये समस्या है कि हम पिताजी को क्या जवाब देंगे। जब खेत का फसल पक गया ना, लोग हमको आकर के धन्ना जाकर के फसल क्यों नहीं काट, तो पूरा पक गया है। तो हम मने मन मतलब मेरे खेत तो फसल नहीं, इसलिए लोग कोस रहे हमको। हम कुछ नहीं बोलते थे। बहुत बार लोग आए कि पक गया अब तो काट लो। जब खेत गए तो इतना सुंदर फसल था, किसी के खेत में उतना सुंदर फसल नहीं था। ये सब व्यवस्था करने वाले, हाँ। एक बार मेरा धान लगाए थे, सब धान धूप में जल गया, एक भी पौधा नहीं है। सब लोग माल जाल से चरा दिए, बकरी गाय भैंस से चरा दिए, है नहीं तो कहाँ क्या हो। वर्षा, हल्का वर्षा हुई, हम गए खेत, धान तो है ये नहीं, लेकिन सटा हुआ कुछ है नीचे में, यूरिया का पूरा डोज बढ़ा दिए। अब फसले होगा तो घासे होगा तो गाय लोग दूसरे का खाएगा ना। जब खिला दिया तो खिला दे, इतना यूरिया का डोज मारे, खेत नहीं जा रहे हैं। बाद में एक आदमी कहते धान तो तोहर बहुत सुंदर था सदगुरु, धान हम कहलिए धान खत्म भए गेलै, वो आयर में ककरो धान जते बढ़िया धान तोहर श्री सदगुरु। जब गए ना, इतना लगता था कि फसल चमक रहा है, श्री सदगुरु चकाचक धान कर रहा है, काटे काफी अच्छा धान हुआ। कौन देने वाले हैं? गुरु महाराज, गुरु परमात्मा देने वाले हैं। नानक देव जी महाराज ऐसे करते थे, उनके खेत में भी बनती। कोई डिगाएंगे तो हम लोग देने वाले हैं, कभी देखने वाले। संसार का सब पद प्रतिष्ठा को छोड़ सकते हैं, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ सकते हैं, सदगुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। मेरे परिवार के लोग कहते थे सत्संग करना भूल चाहिए, बैठ कर खाए। श्री सदगुरु अलग कर दिए, कभी कोई काम करना नहीं पड़ा। श्री सदगुरु कोई काम नहीं, जो काम करना है करने वाले करवा रहे हैं। कोई काम, हल जोतवाना हल जोतवा जोत देंगे, पानी देना है तो पानी दे देंगे, पैसा देना तो पैसा दे देंगे। श्री सदगुरु सब वो रक्षा करते हैं। सब दिन सत्संग चलते रहता है।
इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को करता करे न कर सके गुरु करे तो। जो प्रोफेसर है, पत्नी प्रिंसिपल है, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, पोतो डॉक्टर, बेटा इंजीनियर, कॉलेज में प्रोफेसर का पद हमको मिला था। अनुदान दिए फिर ले लिए, अनुदान दिए फिर ले लिए। 1,21,000 में 21,000 दिए, 1 लाख ले लिए। बाद में देना बंद कर दिए। हमको नौकरी नहीं करना, हमको सत्संग करना है। अभी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर का पद दे दिया है। हमको नौकरी नहीं करना, हमको सत्संग करना। से सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान व्यवस्था करने वाले, और बोल चाल के भाषा में कहते हैं हमरा से बढ़िया तो ही छो। श्री सदगुरु हम इसलिए अच्छे हैं कि गुरु के शरण में है ना। बिना गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही आधार। एक सच्ची घटना झाली घाट का है। एक आदमी ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर 18 फाड़ी वाला, 18 फाड़ी होता है श्री सदगुरु, 18 फाड़ी वाला ट्रैक्टर लिए। वो ट्रैक्टर लेकर के ड्राइवर रखते थे, ड्राइवर भी जोत रहे खेत को, और उनका लड़का जो था उनको मन लग गया जोतने में, वो सीख लिया। वो चला रहे, पूरे गांव में हल्ला हो गया। ये फलाना बाबू जी छे ना, श्री सदगुरु बैठिए ना, कहानी सुन लीजिए। फलाना बाबू के खेत में जे 18 गो हलवा जोते खेत का, एक गो जोत रहा है। 18 फाड़ी है तो 2 बैल होगा ना, 18 में 36 बैल होगा ना। 36 गो बैल, 18 गो हलवा जोते एक आदमी जोत रहा है। चारों तरफ कतार, चारों तरफ आग पर लोग देते थे। और संदूक सुन गया, लड़का ट्रैक्टर लेकर के जा रहे थे, कुछ सामान लेना था। जा रहे थे, बगल में जा करके नहर है, नहर के बगल में गाड़ी उलट गया। एक लड़का था, उलट जैसे उल्टा तो लड़का के सीने पर स्ट्रिंग हैंडल नहीं होता है, वो दब गया। अब वहाँ कोई नहीं है। अब वो समझ गई कि अब हम नहीं बचेंगे, यहाँ तो कोई दबा हुआ है। गुरु को स्मरण करते हैं, अब हम नहीं बचेंगे। वो ज्ञात ढंग से आए, एक वृद्ध बाबा आए, छड़ी लेकर के, लाठी लेकर के, ऐसे लाठी घुसाए, उलट दिए। छड़ी घुसेगा, ट्रैक्टर में उठेगा, वो उलट दिए। उल्टे तो वो सोचे कब नहीं बचेंगे, जैसे उल्टे तो लगा जान में जान आ गया। फिर सदगुरु वो बैठ करके घर गए। अब पिताजी को, सबके परिवार के सारे सदस्य को बताए। साक्षात गुरु महाराज उनको आकर के रक्षा कर दिए। 100 परिवार सत्संगी है, रक्षा किए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है। सच्ची घटना एक और है श्री सदगुरु। एक माई, अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ देर बैठिए, एक की कहानी है, पोती भी सुन लेंगे। अच्छा एक के ठोक कर देते हैं। श्री सदगुरु आरती वहीं कर लीजिएगा। एक लड़का को, सत्संगी लड़का, बदमाश पकड़ के लेके चला गया। बदमाश लेके गया, बहुत दूर लेके चला गया। बदमाश कहते, जो प्रधान कहा इसको मार दो, गोली मार दो। कहते गोली मारो, देखते क्या हो। तो कहते नहीं, दौड़ा करके मारेंगे। वो घर में लड़का था, माँ के पास से छीन करके लड़का बदमाश लाया था मारने के लिए। दौड़ाते, दौड़ते इधर से गोली मारते हैं, उधर से गोली मारते हैं, 2 कतार में, इधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं। लड़का दौड़ते हुए घर आ गया। बदमाशों को गोली मार, आवाज हो रही बंदूक का, लेकिन उनको लगा नहीं। आकर के आए जैसे माँ गुरुदेव के तस्वीर के सामने आंचल फैलाते हुए, गुरु महाराज हमारा बेटा दे दिया, हमारा बेटा को वापस कर दिया। जाकर के आंचल में गिर गया। लड़का गिरता है, माँ से पंजिया ली बच्चा को, बदमाश वापस चला गया।
तब कहते माँ एना ना कल के गुरु महाराज से भीख मांग रही बेटा चाहिए है, बेटा गुरु महाराज दल के श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सुझा पकड़ गुरु ही। आधारा गुरु महाराज की मानिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सत महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। बैठिए श्री सदगुरु चल कैसे ना आप भी बोलिए जय गुरु, जय गुरु बोलिए, जय गुरु, जय गुरु, गुरु महाराज की जय गुरु महाराज की जय, ऐसे बोलो। गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की जय।